पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यानी पीओके में यही हुआ। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आवाम की बुलंद आवाज के आगे पाकिस्तानी फौज भाग खड़ी हुई। ये कोई मामूली घटना नहीं है। दरअसल पीओके में 1,20,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात हैं। ये संख्या पाकिस्तान की सेना की कुल संख्या का 22% है। पीओके में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज की तैनाती सिर्फ इसलिए है क्योंकि आजादी की आवाज को कुचला जा सके। वहां के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं। पीओके की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने के लिए किया जाता है। लेकिन जिस तरह से पीओके की जनता ने इस्लामाबाद को एक बड़ा पैगाम दिया है, उसकी तारीफ हो रही है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मीरपुर शहर है। पुंछ नदी के किनारे स्थित इस शहर में आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। आजादी पाकिस्तान की फौज से, आजादी पाकिस्तान की सरकार से, आजादी पाकिस्तान से। और बड़ी बात यह है कि नारेबाजी पाकिस्तानी फौज के सामने हो रही है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पीओके के लोग सड़क के किनारे खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तानी फौज के 2 सिपाही प्रदर्शनकारियों के पास जाकर उन्हें शायद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आवाम की आवाज इतनी बुलंद है कि वो 2 सिपाही अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। बीच सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक अफसर बैठा है। उसने अपने सिपाहियों को वापस आने का इशारा दिया। जब ये दोनों सिपाही लौटकर गाड़ी के पास आ गए, तब पाकिस्तानी सेना का यह अफसर गाड़ी से उतरकर प्रदर्शनकारियों के पास जाता है। इस बीच नारेबाजी नहीं रुकती। फौजी की वर्दी पर इसका नाम लिखा है, हमजा, पाक आर्मी। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी का यह अफसर हंस रहा है। इसकी मुस्कुराहट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पीओके की जनता के जज्बात का ये मजाक उड़ा रहा हो। खैर, इसने प्रदर्शनकारियों की भीड़ में से एक आदमी को चुना। उसने कान में कुछ कहा। शायद प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की आवाज और तेज हो गई। नारों का शोर और ज्यादा बढ़ गया। आखिरकार पीओके की जनता के आगे पाकिस्तानी फौज को मैदान छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि पीओके में इस प्रदर्शन की वजह क्या थी और इस वीडियो की सत्यता का आधार क्या है। क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मन में भी कई सवाल थे। इसलिए हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे अमजद अयूब मिर्जा के सोशल मीडिया अकाउंट पर हमें वो वीडियो मिला। उसके बाद हमने इस वीडियो के बारे में बात की। अमजद अयूब मिर्जा का दावा है कि ये वीडियो 100% सही है और उनके मुताबिक पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन की बड़ी वजह है बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामानों में धांधली। इस वक्त जो पाकिस्तान में सैलाब आया है, जो बाढ़ आई हुई है, उसमें जो इमदाद का सामान आ रहा है बाहर के मुल्कों से, यूएई से आया है, एक जहाज़ चाइना से आया है, इसी तरह से वो पैसे हैं और जो भी इमदाद का सामान है वो पाकिस्तान आर्मी चोरी कर रही है और चोरी करके अपने गोदामों में भर रही है। इसलिए कि पाकिस्तान आर्मी को ख़ुद ये पता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की इकॉनमी कुछ भी जनरेट नहीं कर सकेगी। लिहाजा खुराक, टेंट्स, दवाइयाँ, ये सब वो जमा कर रहे हैं अपने लिए। और इन्होंने 2010 में भी जो है, जितना 2010 के सैलाब में इमदाद आई थी, इन्होंने उसका सिर्फ 10% खर्च किया था। बाकी फ़ौजी जर्नैल सारे साइफन ऑफ कर गए थे। यही इन्होंने कोरोना में किया। जब कोरोना का पड़ा था वायरस, उस वक्त 300 बिलियन रुपीज़ जो है वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो जनरल था, उसका चेयरमैन जनरल अफजाल,
उसने वो साइफन ऑफ किए, वो पता लगा फ़ौज को शर्मिंदगी हुई, उनको उसको हटाना पड़ा फिर वहाँ से, लेकिन वो पैसे वापस नहीं मिले। और इस वक्त सूरत हाल ये है पूरे POJK में कि प्रदर्शन चल रहे हैं सैलाब के बावजूद, और पाकिस्तानी कब्ज़े वाले गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रदर्शन चल रहे हैं, और इतने शदीद प्रदर्शन है कि फ़ौज को आना पड़ा इन प्रदर्शनों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन नौजवान इतने बिखरे हुए हैं, इतने बागी हैं कि उन्होंने फ़ौजियों के सामने उनके गिरबान पकड़ पकड़ के नारे लगाए, हम क्या मांगे आज़ादी, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। POK के लोगों को लगता है कि बाढ़ के नाम पर विदेशों से जो मदद मांगी जा रही है, जो पैसे जुटाए जा रहे हैं, उनमें से POK को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, और जो कुछ भेजा भी जाता है उसे यहाँ की सेना और प्रशासन मिलकर हजम कर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समझिए जरा, पाकिस्तान की सरकार बाढ़ राहत के नाम पर पैसे जुटाएगी, लेकिन POK के बाढ़ पीड़ित लोगों से भेदभाव किया जाएगा। POK में भी कई इलाके सैलाब की चपेट में हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों के लिए 3,500 करोड़ रुपए दिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए 3 घंटे में 500 करोड़ रुपए जुटा लिए। चाइना 10 करोड़ युआन दे रहा है, कनाडा 50 लाख डॉलर की मदद कर रहा है, अमेरिका 30 लाख डॉलर दे रहा है। बाढ़ के नाम पर जब इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान को मिल रही है, तो क्या ये सिर्फ लाहौर या इस्लामाबाद या कराची या फिर रावलपिंडी के लिए? POK को उसका हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, POK के एक्टिविस्ट दावा करते हैं कि मदद के नाम पर भी POK से भेदभाव किया जाता है, और जो भी मदद आती है उसमें से ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान की फौज अपनी जेब में धर लेती है। कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तानी फौज का वो जनरल जिसके बारे में कहा जाता है कि इस्लामाबाद उसी के इशारे पर काम करता है। उस बाजवा की सेना सैलाब के बीच इन दिनों अपने ही मुल्क में पिट रही है। पहली तस्वीर POK की है और दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की। POK में प्रदर्शनकारियों के डर से बाजवा की फौज भाग खड़ी हुई, तो सिंध में लोगों ने पाकिस्तानी फौज को धक्के मारकर भगा दिया। दो दिन पहले की ही बात है, हुआ ये कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक सिंध में फोटो शूट करवा रहे थे। ये वो सैनिक थे जिन्हें बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेजा गया था, लेकिन लोगों की मदद करने की जगह ये फोटो खिंचवा रहे थे। इसी बात पर वहां मौजूद लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को धक्के मारकर वहां से भगा दिया। ऐसा दावा वहां के लोगों का है। ये रहा सबूत। फौज आ गई, फौज भाई, फौज को मारा है। लाठीचार्ज कर रहे हो। पाकिस्तानियों का आरोप है कि सेना मदद के लिए नहीं बल्कि फोटो खिंचवाने के लिए आई थी। लगभग पूरा पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है और वहां की फौज नौटंकी कर रही है। दरअसल इस समय बाढ़ से पाकिस्तान के 70% इलाके प्रभावित हैं। 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए। करीब 250 पुल टूट गए। बाढ़ में सबसे ज्यादा तबाही सिंध और बलूचिस्तान में हुई है। ये तस्वीर सिंध प्रांत के शिकारपुर की है। ये लोग जिन घरों में रहते थे वो सैलाब में बह गए या टूट गए, फिर भी हिम्मत नहीं टूटी है, हौसला नहीं छूटा है। सिंध प्रांत के जैकबाबाद में राहत शिविर तो हैं, लेकिन वहां जीने लायक भी इंतजाम नहीं है। स्कूल
में कुछ भी सहूलत नहीं है। इस स्कूल में आ तो गए हैं लेकिन खाने पीने का कोई सहूलत नहीं है। इस स्कूल के आने से, खाने पीने से हमारे को जहर दो, मर जाएं, वही अच्छा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बद इंतजामी के लिए शहबाज शरीफ की सरकार तो जनता के निशाने पर है ही, लेकिन इस बार पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भी वहां की आवाम आवाज उठाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप देख रहे हैं लगातार कि कैसे सैलाब से तबाह पाकिस्तान में इन दिनों सेना के बुरे दिन चल रहे हैं। जनरल बाजवा की अगुवाई वाली पाकिस्तानी फौज की फजीहत पीओके से लेकर सिंध और इस्लामाबाद तक हो रही है। 30 अगस्त को पीओके में प्रदर्शनकारियों के डर से पाकिस्तानी फौज भाग खड़ी हुई थी, तो सिंध की जनता ने हाल ही में पाकिस्तानी सैनिकों को धक्के मारकर भगाया था। इमरान खान की अगुवाई में पाकिस्तान का विपक्ष भी सेना के खिलाफ लगातार अभियान छेड़े हुए है।